नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में आज हम करेंगे पीएचपी के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम कंडीशंस लगा के, टेस्ट कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है और कौन सा कोड हमें स्किप करना है। तो डिफरेंट कंडीशंस लगा के हम डिफरेंट तरह की एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आज हम करेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर। दोस्तों इसका जो सिंटैक्स है उसमें हमें क्या है, इफ के साथ टेस्ट कंडीशन लगानी है। टेस्ट कंडीशन लगाने के बाद अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होएगा। इफ एल्स में भी इफ टेस्ट कंडीशन, उसके साथ उसका कोड, एल्स के साथ फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा। एल्स इफ लैडर में या इफ एल्स इफ में हम क्या है, मल्टीपल कंडीशंस के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया इफ कंडीशन, उसका कोड आ जाएगा एल्स इफ कंडीशन, उसका कोड आ गया एल्स इफ। इस तरह से हम मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं और लास्ट में हमारे पास एल्स ब्लॉक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सेव कर लिया है अपना day6.php के नेम से। तो जैसे हमने पहले के प्रोग्राम्स में भी देखा है, PHP ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क PHP और उस ब्लॉक को बंद कर देंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है $a इज इक्वल टू, उसको वैल्यू असाइन कर दिया है हमने 50। तो इफ लगा के हम यहाँ पे टेस्ट कंडीशन चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है $a इज ग्रेटर देन 40। अगर $a की वैल्यू 40 से ज्यादा है तो क्या लिखा है, a इज ग्रेटर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास a की वैल्यू ज्यादा ही है तो हमारा ये ब्लॉक चलेगा। अगर a की वैल्यू लेस होगी तो ये क्या है, फॉल्स ब्लॉक हो जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा हमारे पास। तो क्या है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा सीधा। इसे रन करके हम चेक भी करते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा a इज ग्रेटर एंड इट्स वैल्यू इज 50। तो ये हमारी $a क्या है, जो वैल्यू थी वो क्या है, 40 से ग्रेटर थी। तो हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो उसके साथ हमारा क्या है, जो ब्लॉक है इफ का वो एग्जीक्यूट हो रहा है और साथ में जो अगली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है। इसको हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे हमने यहाँ पे करा इफ $a इज लेस देन 40। तो $a 40 से लेस तो है नहीं है, तो इट मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होएगा और जो एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्ट अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशंस लगा के ट्रू ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास इफ एल्स। सिंपल इफ में तो हमारे पास एक ही कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है जिसमें एक ही ब्लॉक बनता है हमारे पास। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक चलेगा, नहीं तो वो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट चलेगी। इफ एल्स में हमारे पास दो ब्लॉक हो जाएंगे। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स फॉल्स ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं। दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हमने यहाँ पे $a एंड $b। $a को हमने वैल्यू असाइन कर दी 25 एंड $b को 50। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ $a इज ग्रेटर देन $b। अब हमने क्या करना है, इफ एल्स दोनों यूज करने हैं। तो हमारे पास क्या, इफ के साथ ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट भी है। जो इफ के अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला जो ब्लॉक है हमारे पास पहला वो चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। तो अगर $a की वैल्यू $b से बड़ी है तो वहां पे क्या लिखा आएगा, a इज ग्रेटर देन b। एल्स अगर नहीं है तो हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या बनती है कि एल्स तो क्या है, b इज ग्रेटर वैल्यू। तो इसको चेक करते हैं अभी हम। सेमीकोलन रह गया यहाँ पे, सेमीकोलन।
हाँ यहाँ पे ब्रेसेस भी ज़्यादा है। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी इज ग्रेटर, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो बी ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा चेक करते हैं। अभी अभी हमने ए की वैल्यू क्या कर दी, 255। ए की वैल्यू 255 है, बी की 50। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस लगा के। तो हमने यूज करी सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर कुछ जगह पे हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, हम मल्टीपल कंडीशन से प्रोग्राम को चेक करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इफ एल्स इफ मल्टीपल टाइम एल्स इफ आ जाएगा और एल्स स्टेटमेंट। इसको हम एल्स इफ लैडर भी बोल देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टाइम हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो मल्टीपल डिसीजंस अगर हमें लेने हो तो हम प्रोग्राम में एल्स इफ लैडर को यूज कर सकते हैं। वीक वैल्यू पे चेक कर लेते हैं हम इस प्रोग्राम को। डॉलर ए में हमने एक स्ट्रिंग टाइप असाइन करी है, वहां पे लिखा है मंडे। कंडीशन लगा दी यहाँ पे सबसे पहले इफ के साथ, इफ डॉलर ए इज इक्वल टू मंडे। अगर जो वेरिएबल में वैल्यू है वो मंडे है तो क्या है, हमारा ये बड़ा ब्लॉक चलेगा। तो इसमें स्टेटमेंट क्या आएगी, इको डे इज मंडे, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी डे इज मंडे। अब मेरे को क्या लग रहा है कि मल्टीपल कंडीशंस हमने चेक करनी है, तो वहां पे हम लगाएंगे एल्स इफ। एल्स इफ अगर वहां पे वैल्यू कुछ और होगी, डॉलर ए इज इक्वल टू, अगर ट्यूसडे है तो उसकी स्टेटमेंट एल्स इफ वेडनेसडे, उसकी स्टेटमेंट एल्स इफ थर्सडे, उसकी स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम मल्टीपल डिसीजंस लगा सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मल्टीपल एल्स इफ लगाने के बाद लास्ट में क्या है, एल्स। अगर कुछ भी जो कंडीशन है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है तो लास्ट का ब्लॉक जो एल्स ब्लॉक है हमारे पास वो रन होएगा और उसकी आउटपुट आएगी हमें। दो और लगा देते हैं यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे के लिए, और लास्ट में हम एक एल्स ब्लॉक लगा लेंगे। एल्स इफ डॉलर ए इज इक्वल टू, हाँ ठीक है यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, थर्सडे, वहां पे स्टेटमेंट आ गई हमारी को डे इज थर्सडे। कंडीशन लगा के हम यहाँ पे स्टेटमेंट में तो कुछ भी दे सकते हैं। ये सिंपली हमने डे के साथ चेक करे हैं। हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पे भी चेक कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर फ्राइडे है तो वहां पे स्टेटमेंट हमें ये रिटर्न करे डे इज फ्राइडे। ठीक, अभी लास्ट में एल्स ब्लॉक लगा देते हैं। वहां पे लिख दिया मैंने डे इज संडे। तो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं हमने यहाँ पे। अगर आप इफ एल्स में देखेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन थी, इफ। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। बट एल्स इफ लैडर में क्या है, हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। जहां पे भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉलर इज इक्वल टू डी डी, तो डी हमारा कहीं नहीं मिलेगा, तो हमारी कंडीशन सारी की सारी फॉल्स हो गई। अब क्या चलेगा, हमारा एल्स ब्लॉक। तो वहां पे जो हमारी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, डे इज संडे। तो आप देखेंगे यहाँ पे डे इज संडे।
तो इस तरह से हम मल्टीपल डिसीजंस दे सकते हैं। बाकी जो हमारा HTML का कोड है वो हम कहीं पे भी इको में, अगर हमें फॉन्ट का कोई कोड लगाना है, HTML का कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग वगैरह देनी है, तो वो हम सारे का सारा यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी, जिसमें सिंपल इफ एल्स एंड एल्स इफ लेटर। अगर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।